पुलिस ने सोनम वांगचुक को किया गिरफ्तार। वांगचुक पर लेह हिंसा भड़काने का इल्जाम। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी किस वजह से हुई, अभी जानकारी नहीं। हिंसा के बाद आज भी लद्दाख में धारा 163 लागू। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 2 दिन के लिए स्कूल कॉलेज बंद। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का बड़ा दावा। केडीए और एपेक्स बॉडी के 3 सदस्यों को गृह मंत्रालय ने 27 तारीख को बातचीत के लिए दिल्ली बुलाया। लद्दाख के एलजी कविंदर गुप्ता ने लेह हिंसा को लेकर कहा, इसके पीछे गहरी साजिश। लद्दाख जैसे शांति वाले माहौल को उग्र नहीं होने दिया जाएगा। लेह हिंसा पर लद्दाख के एलजी ने न्यूज 18 से की खास बातचीत। कहा, लेह में धीरे धीरे सामान्य हो रहे हालात, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील के साथ विपक्षी दलों पर भी साधा निशाना। लेह हिंसा को लेकर लद्दाख टेरिटोरियल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवांग रिजिन जोरा ने उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता को लिखा पत्र। हिंसा मामले की न्यायिक जांच की मांग। लिखा, पुलिस की कठोर और दमनकारी कार्रवाई से हालात बिगड़े। लेह हिंसा में करीब 90 लोगों को एसएनएम अस्पताल में कराया गया था भर्ती, जिसमें से अधिकतर लोगों को दे दी गई है छुट्टी। अब 18 मरीज हैं अस्पताल में भर्ती। लद्दाख में हिंसा के मामले में पुलिस ने अब तक 50 से ज्यादा लोगों को किया गिरफ्तार। इसमें से कई नाबालिग भी हैं शामिल। लद्दाख हिंसा में नेपाली नागरिकों और नाबालिगों को हिंसा में किया गया शामिल। 20 से ज्यादा नेपाली नागरिक लद्दाख में हिंसा के वक्त ही मौजूद। पुलिस उनकी भूमिका की कर रही है जांच। सोनम वांगचुक पर वित्तीय गड़बड़ियों का आरोप। निजी खातों में विदेशी फंडिंग का आरोप। HIAL कंपनी के 7 खातों में 4 घोषित नहीं। सोनम वांगचुक के एनजीओ का FCRA लाइसेंस रद्द। विदेशी फंडिंग के आरोप में FCRA लाइसेंस रद्द। घोषित बैंक खातों के जरिए पैसा विदेश भेजने का शक। सोनम वांगचुक ने केंद्र पर साधा निशाना। कहा कि मुझ पर PSA लगाने की तैयारी। सोनम वांगचुक ने आगे कहा कि देश देखेगा कि जो आदमी देश के लिए पुरस्कार लाया, जिसने चीन बॉयकॉट अभियान चलाया, उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। इससे पता चलेगा कि देश में क्या चल रहा है। वांगचुक ने कहा कि 1.5 महीने पहले मुझे बताया गया कि आप पर देशद्रोह की FIR है। इसके बाद मेरे स्कूल की जमीन वापस ले रहे हैं, ऐसा नोटिस आया और फिर CBI की ओर से इनकम टैक्स की जांच शुरू की गई। ये 2 हफ्ते पहले की बात है। लद्दाख बीजेपी प्रभारी तरुण चुग ने लेह हिंसा पर जताया गुस्सा। कहा, राजनीतिक फायदे के लिए लद्दाख को बर्बाद करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। जम्मू कश्मीर में नेता विपक्ष सुनील शर्मा ने लेह हिंसा के लिए कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है कांग्रेस। लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद लेह हिंसा में मारे गए युवकों के प्रति शोक व्यक्त किया। एक शोक सभा का भी किया गया आयोजन। एपेक्स बॉडी ने 4 युवकों की मौत को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। मृतकों की शांति के लिए NDS शहीद पार्क में शांति सभा का किया गया आयोजन। एपेक्स बॉडी ने लेह हिंसा को लेकर प्रशासन पर खड़े किए सवाल। गोलीबारी का आदेश किसने दिया? अंधाधुंध गोलीबारी किसने की? अनंतनाग में कांग्रेस नेता GM मीर ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को बताया गलत। कहा कि वांगचुक एक शांति प्रिय व्यक्ति हैं, उन्होंने शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। GM मीर ने लद्दाख की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। मारे गए लोगों के प्रति शोक व्यक्त किया। बांडीपुरा में बीजेपी का संवाददाता सम्मेलन का किया गया आयोजन। लद्दाख हिंसा कांग्रेस की योजना बताया। दिल्ली की पूर्व CM अरविंद केजरीवाल ने लेह हिंसा को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा कि आज हमारे देश में तानाशाही चरम पर है। तानाशाही और अहंकार करने वालों का अंत बहुत बुरा होता है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर बोले CM उमर अब्दुल्ला। कहा, सरकार सोनम वांगचुक के पीछे पड़ी थी। कल से ही लग रहा था कि सोनम वांगचुक की होगी गिरफ्तारी। बीजेपी नेता सोफी यूसुफ ने लेह हिंसा को लेकर दिया बयान। कहा कि हिंसा भड़काने वाले कांग्रेस पार्षद पर PSA के तहत मामला हो दर्ज। लद्दाख में हुए प्रदर्शन पर सत शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर शांतिपूर्ण माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे असामाजिक तत्वों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लेह में चल रहे विरोध प्रदर्शन पर सांसद मोहम्मद हनीफा जान का बयान। कहा, लद्दाख के लोग बहुत शांतिपूर्ण और ईमानदार हैं। विरोध प्रदर्शन पिछले कुछ समय से चल रहे हैं। मैंने हमेशा गृह मंत्रालय से बातचीत जारी रखने की अपील की है।
डॉक्टर करण सिंह ने लद्दाख के युवाओं की बढ़ती नाराजगी पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि युवाओं की मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाए और संवैधानिक सुरक्षा उपाय लागू किए जाएं। लेह हिंसा को महबूबा मुफ्ती ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कहा कि उन्हें आशंका है कि अगर उन्हें छठी अनुसूची नहीं मिली तो वे सब कुछ खो देंगे। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक एक शांतिपूर्ण कार्यकर्ता है जो हमेशा सच बोलते हैं। लद्दाख के लोगों की आशंकाओं को दूर करने के लिए नई दिल्ली की ओर से कार्रवाई के साथ बातचीत जरूरी है। महबूबा मुफ्ती ने गृह मंत्रालय के बयान की निंदा की। कहा कि मैं सोनम वांगचुक पर गृह मंत्रालय के बयान की निंदा करती हूं। केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण लद्दाख पहली बार इस हिंसात्मक दौर से गुजर रहा है। उधमपुर में चनानी से बीजेपी विधायक बलवंत सिंह ने लेह की घटना की निंदा की। कहा कि कुछ तत्व क्षेत्र में शांति भंग करना चाहते हैं। लेह हिंसा को गहरी साजिश करार देते हुए जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट ने किया विरोध प्रदर्शन। श्रीनगर के राजभवन में एलजी मनोसेना ने ली यूनिफाइड कमांड की बैठक, सिक्योरिटी ऑपरेशंस की समीक्षा की। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने श्रीनगर की पोलो वियो मार्केट का किया दौरा। दुकानदारों से जितेंद्र सिंह को अपनी समस्याओं से कराया अवगत। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सच शर्मा ने दिव्यांग जन को किया सम्मानित। अशोक कौल और पार्टी के अन्य नेता रहे मौजूद। डोडा एमएलए बहराज मलिक ने 3 करोड़ का सीडीएफ किया जारी। शेष 1.5 करोड़ आपदा पीड़ितों के लिए होंगे जारी। शेष 1.5 करोड़ आपदा पीड़ितों के लिए जारी होंगे सीडीएस। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर के नवा पिंड इलाके में एक पाकिस्तानी घुसपैठिया पकड़ा गया। भारतीय क्षेत्र में घुसने की कोशिश करते हुए बीएसएफ ने पकड़ा। श्रीनगर में तीसरी एशियाई पेंचक स्लाइड चैंपियनशिप का सीएम मोहम्मद अब्दुल्ला ने किया इफ्तिताह। 11 देशों की 12 टीमों के करीब 300 एथलीट और अधिकारी ले रहे हैं हिस्सा। 30 सितंबर 2025 तक चैंपियनशिप का होगा आयोजन। लश्कर तैयबा ने अपना मुख्यालय बदला। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में होगा अब आतंक का नया अड्डा। मरकज जिहाद अक्सा नाम का नया कैंप मस्जिद के पास बनाया जा रहा है। शोपियां के यारवान वन क्षेत्र में एक आतंकवादी ठिकाने का भांडाफोड़। सुरक्षा बलों को तलाशी अभियान के दौरान मिला था आतंकी ठिकाना। अवंतीपुरा में 3 जुआरियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। श्रीनगर के रहने वाले हैं तीनों जुआरी। राजौरी के सुंदरबनी की बाखरा इलाके में जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे पर 3 गाड़ियां हुई हादसे का शिकार। रामबन के धलवास इलाके में हाईवे पर सड़क हादसा। जम्मू से श्रीनगर जा रहा ट्रक हुआ हादसे का शिकार। अनंतनाग और कुलगाम में कोल्ड स्टोरेज की मांग बढ़ी। राजमार्ग में बंदी और फलों को हो रहे नुकसान के मद्देनजर कोल्ड स्टोरेज की मांग बढ़ी। अरनिया के गांव कोटे चानाना में पानी की निकासी की कोई व्यवस्था न होने से ग्रामीण परेशान। सड़क पर जमा हो रहा है गंदा पानी। आरएसपुरा में सरकारी डिग्री कॉलेज में 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। त्राल में सेवा पखवाड़ा के तहत कार्यक्रम का आयोजन। पुलवामा के उपायुक्त बशारत कय्यूम और त्राल के विधायक रफीक अहमद नायक हुए शामिल। कुपवाड़ा बीजेपी ने जीएसटी रिफॉर्म्स का किया इस्तकबाल। पार्टी जिला अध्यक्ष सईद रफीक शाह ने कहा इससे जनता को फायदा मिलेगा। शोपियां में स्कॉस्ट कश्मीर कृषि विज्ञान केंद्र ने चरागाहों का किया दौरा। मवेशियों की चिकित्सकीय जांच की गई। मुफ्त बांटी गई दवाइयां। बांडीपुरा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर एकता दौड़ का आयोजन। युवाओं ने उत्साहपूर्वक लिया हिस्सा। सांबा के विजयपुर में सेवा पर्व के तहत कार्यक्रम का आयोजन। विधायक चंद्र प्रकाश गंगा रहे मौजूद। कई स्टॉल्स के जरिए लोगों को दी गई जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी। पुलवामा बार एसोसिएशन में पहली बार संयुक्त सचिव पद पर एक महिला अधिवक्ता चुनी गई। जुनैद अहमद अध्यक्ष तो शबनम मिर्जा चुनी गई संयुक्त सचिव। कश्मीर मैराथन में शामिल होंगे अभिनेता जैकी श्रॉफ। 2 नवंबर को श्रीनगर में होगी मैराथन। उरी विधायक सज्जाद शफी ने बारामूला में पर्यावरण संबंधी सदन समिति की समीक्षा बैठक की। बैठक में उठाए गए सवालों को अधिकारियों के जल्द समाधान के निर्देश दिए। बड़गाम जिले के मागाम पुलिस स्टेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को लेकर रन फॉर यूनिटी का किया गया आयोजन। दौड़ में बड़ी संख्या में बच्चों ने लिया हिस्सा।
केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शोपियां शहरी क्षेत्र में कई लोगों को इसका मिल रहा है फायदा। नगर परिषद शोपियां के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहेल मलिक ने दी जानकारी। उधमपुर पुलिस ने बलाचता में एक ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार। तस्कर से अफीम भी की गई बरामद। भुज में सेवा पर्व के उपलक्ष्य में पौधारोपण अभियान का किया गया आयोजन, जिसमें बड़ी संख्या में विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने लिया हिस्सा। गांधरबल में शहद महोत्सव का आयोजन, डीसी ने लोगों से स्थानीय उत्पादकों का समर्थन करने का किया आग्रह।